नमस्कार, आप देख रहे हो द पब्लिक मैटर। मैं हूं आपके साथ जीवन बिष्ट। आज लोहाघाट पे हैं, विधायक जी के आवास में हैं और हमारे साथ सम्मुख विधायक जी हैं। सर रूबरू कराते हैं विधायक जी से। नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और नमस्कार। सर सब सर्वप्रथम सर 15 अगस्त और जन्माष्टमी की आपको तहे दिल से शुभकामनाएँ सर। धन्यवाद पूरे हमारे इस मेरी विधानसभा क्षेत्र के जिले के व समस्त प्रदेशवासियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएँ जन्माष्टमी की और 15 अगस्त की। जी सर, आपके सुपुत्र जी हैं, उन्होंने बहुत धमाकेदार जीत की है सर, वो ब्लॉक प्रमुख की सीट पे बैठे हुए हैं, तो कैसा फ़ील हो रहा है? क्या कुछ ख़ास कहना चाहते हैं सर? देखिए, ये सब जनता का आशीर्वाद होता है। देवतुल्य जनता जब किसी को चाहे तो मंजिल में बिठा सकती है और जब जनता देखती है कि इनके कारनामे ठीक नहीं हैं, तो फिर पैदल भी चलाना जानती है। इसलिए इस समय जनता ने देवतुल्य जनता ने उन पर भरोसा किया है कि वो क्षेत्र का विकास करेंगे और मुझे भी उम्मीद है कि वो अच्छे कार्य करेंगे ताकि उनका एक अपना पहचान बना सकें, क्योंकि पहले मैं भी इस पद में यहाँ पर रह चुका हूँ। तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि वो भी शंकर सिंह अधिकारी भी इस पद में देवतुल्य जनता ने जब उनको बिठा रखा है, तो मुझे विश्वास है कि वो अपने जो जनता का विश्वास है उसमें खरे उतरेंगे, ये मेरा विश्वास है। और साथ ही साथ एक युवा प्रत्याशी हैं और युवा ब्लॉक प्रमुख हैं और आपका भी अनुभव लेंगे ज़रूर वो। अब ऐसा तो होता ही है बाप बाप बेटों में, जी। क्योंकि पुत्र होने के नाते मुझे भी लगेगा कि भाई कहीं पर गलती तो नहीं कर रहे, युवा हैं, तो हम भी समय पे मॉनिटरिंग करेंगे और मुझे पूरा उम्मीद है कि वो मॉनिटरिंग की अवस्था नहीं बढ़ेगी। फिर भी यदा-कदा कहीं पर वो समस्या होगी, तो मैं भी अपनी तरफ से पूरी ये रखूँगा कि देवतुल्य जनता से जो उन्हें वायदे किए हैं, जो कार्य की सोच लेके जनता ने उनको उस कुर्सी पे बिठाया है, उसमें सफलतम रहें। जी सर, साथ ही साथ आप भी एक वर्तमान में विधायक हैं, तो आप क्षेत्र के बीच जा रहे हैं, तो क्या-क्या समस्याएँ देखने को मिल रही है? क्या क्षेत्र की क्या-क्या समस्याएँ हैं कुछ? देखिए, क्षेत्र की समस्याएँ तो अनेक समस्याएँ हैं, बहुत समस्याएँ हैं। यहाँ पर लोहाघाट में आपने देखा होगा कार पार्किंग की समस्या थी, लोहाघाट में रोडवेज़ स्टेशन था, वहाँ पे भवन नहीं थे। आप नवोदय बिल्डिंग की आप बात करें, नवोदय में वहाँ मैं जो बच्चे पढ़ते थे, वहाँ पर भवन की दिक्कत थी। अन्य तमाम बहुत सरयू लिफ्ट पानी की कितनी दिक्कत थी, यहाँ सरयू लिफ्ट पेयजल योजना, वो आपने देखा होगा। यहाँ तमाम समस्याएँ थी। लोहाघाट में उप तहसील है, यहाँ पर किमतौली में नया उप तहसील खोला, वो समस्याएँ थी। वहाँ बाराही धाम में जब देवधुरा बग्वाल का मेला होता है तो मात्र जिला पंचायत पर आश्रित वो मेला रहता था। आज मेरा सौभाग्य है कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री के सामने इस बात को रखा, तो उन्होंने भी इसको स्वीकार किया कि वहाँ बाराही के धाम में यह शुभ अवसर पर सरकार की तरफ से भी कुछ न कुछ वहाँ पर सहयोग किया जाए। और वो बड़े गर्व से कहना पड़ेगा कि हमने जो प्रार्थना विनती की थी उस पर उन्होंने अमल किया और माँ बाराही के धाम में भी आज सरकारी मदद मिल रही है। जी सर, और साथ-साथ अभी किन कामों पे आपकी फ्यूचर प्लानिंग है? किन कामों पे आप फ़ोकस करेंगे? देखिए, सभी काम हैं, काम छोटे हों या बड़े हों, जी। जो मेरे स्तर के होंगे, उनमें मेरी प्राथमिकता होगी मैं किस प्रकार से लोगों की सेवा के लिए, जो लोगों ने मुझ पे विश्वास किया, उस सेवा में खरा उतरूँ और मैं कितने काम उनके कर सकूँ। हालाँकि सरकार अपनी नहीं है, उसके बावजूद भी जो यहाँ पर कार्य हो रहे हैं, तो ये मैं इसको अपना सौभाग्य समझूँगा कि इतने काम यहाँ पर हो जा रहे हैं और आगे को भी प्रयासरत रहूँगा। संदेश देना चाहते हैं सर? देखिए साहब, सबसे पहले तो मैं एक दो कोई यूट्यूब चैनल वाले हैं, जी। मैं उनको भी कहना चाहूँगा। वो कभी कह रहे थे, मैं देख रहा था चुनाव से पहले, जी, जी। कि कह रहे थे कि भाई कोई पहाड़ का पत्थर एक यूट्यूब चैनल वाला है, जी। वो व्यक्ति कहता है कि यहाँ पर 2 ब्लॉक की सीटें निर्विरोध हो गई हैं, एक जिला पंचायत की सीट निर्विरोध हो गई है, अब वहाँ पार्टी में ब्लॉक प्रमुख की दादागिरी हो रही है। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि ऐसे यूट्यूब चैनल वालों को, उनने पहले तो अपने चैनल का नाम ही गलत रखा है, पहाड़ का पत्थर। पहाड़ के पत्थर में बहुत बड़ी बात याद आती है, हमारे बुजुर्ग लोग इस पहाड़ के पत्थर को तराश के देवता के रूप में अपने घर के मंदिर में रखा करते थे। और वहीं पर आज के समय में, अब आधुनिक समय में, जब हमें टॉयलेट फिट बनाते हैं फिट, तो उसमें भी वो वही पत्थर काम करता है। वो जो सोख्ता होता है, जो गड्ढे में सोख्ता बनता है, उस पत्थर का यूज़ भी वहाँ पर भी होता है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है, वो जो यूट्यूब चैनल वाला व्यक्ति है, अब उनका वो पत्थर, वो गढ़ वाला, वो जो गटर वाला है उसको बना रहा है। अब मंदिर की तो कल्पना नहीं की जाती, क्योंकि आजकल तो अब लोग बड़े शिक्षित हो गए हैं और लोग जागरूक हो गए, जाते हैं नर्मदा नदी में, वहाँ पर शिवलिंग मिल जाती है, वहाँ से लाते हैं। यहाँ का जो पत्थर होता है, पहाड़ का जो पत्थर होता है, उसका यूज़ उसमें किया जाता है, क्योंकि उसने जितनी भी बातें उस चैनल वाले ने की,
एक तो मैं उनको आगाह करना चाहता हूँ कि उनको मैं न्यायालय की शरण में ले जाऊँगा, क्योंकि हमारे सबके ऊपर देखिए हमारा जो विधि विधान बना है, उसमें न्यायपालिका हमारी सर्वोपरि है। अपनी आजीविका चला रहे होते हैं कि हम अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए हम भी कोई न कोई धंधा करते हैं, राजनीति से नहीं होता है, हमारा व्यवसाय ठेकेदारी है। और वहाँ पर भी हम इसी पत्थर को तराशते हैं, वहाँ पर भी देखते हैं कि कौन-सा पत्थर अच्छा है, जो पत्थर अच्छा होता है, उसको तो हम अच्छी जगह लगाते हैं और जो पत्थर बुरा होता है, उसको कूड़े में फेंक के आते हैं। तो अब वो कौन-सा पहाड़ के पत्थर वाला चैनल ये तो मैं नहीं कहूँगा, इतना ज़रूर कहूँगा कि उनको जो उन्होंने हमारे बारे में और जो चैनल में उन्होंने कहा है, मेरे पास वो सेफ है, उसका जवाब उनको ज़रूर न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय में देना होगा। उनको मैं ज़रूर इसको न्यायालय में इनकी बात को ले जाऊँगा, ताकि मैं तो अपने कार्य में देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से सफल हो गया हूँ। वो जिस प्रकार का आचरण उनका जिस प्रकार का व्यवहार उनका है, किसी को हरेसमेंट करके और किसी पक्ष से मिलके, मैं तो सीधे आरोप लगाऊँगा कि किसी पक्ष से उनके मिलके जो आरोप लगाए थे, वो तथ्यविहीन हैं। या तो वो आएँ, जैसे आप जैसे चैनल को मैं धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि आप मौके पर जाते हैं, मौके में तराशते हैं, जो वास्तविकता होती है उस पे चर्चा करते हैं। उनका मौके से कोई मतलब नहीं, उनका मतलब रहता है कि भाई कैसे वाई-वाई हो और कैसे उनकी जेब गर्म हो। मैं जेब गर्म का भी उन पर आरोप इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि जो-जो उन्हें तथ्य ने सब आधारविहीन है। अगर एक भी तथ्य इसी यूट्यूब चैनल वाले ने कहा था कि वो बीजेपी से मिले हैं और उन्होंने कहा कि धामी जी जब चुनाव हार गए थे कि आप अपना सीट अगर लोहाघाट से लड़ना चाहते हैं तो खुशहाल सिंह अधिकारी सीट छोड़ना चाह रहा है, ये उन्होंने कहा था। अगर वो इसको साबित कर देंगे तो मैं पूरा राजनीतिक जीवन से त्यागपत्र दूंगा और उनसे 10 बार माफ़ी मांगूंगा। वरना उनको न्यायालय में बताना पड़ेगा कि हमने कब उनसे कहा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि भाई हम अपनी सीट छोड़ रहे हैं और आपको सीट दे रहे हैं। इस टाइप के अनर्गल बयान देना ये बिल्कुल हमारी मीडिया स्वतंत्र है तो इस सत्य बातों के लिए स्वतंत्र है, गलत बातों के लिए, मनगढ़ंत बातों के लिए या किसी से लेन-देन करने के बाद इन बातों को उजागर करने के लिए स्वतंत्र नहीं है कि वो किसी की ताकत को ख़त्म करे और किसी को रिश्वत लेके। मैं रिश्वत का आरोप इसलिए लगा रहा हूँ कि क्योंकि जो आदमी हमें जानता नहीं है, उनको पता नहीं, हमारे भौगोलिक क्षेत्र का पता नहीं है और इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं, तो मैं उनको आगाह भी कर रहा हूँ और उनको नोटिस मैं ये 1 महीने के बाद उनको नोटिस देने जा रहा हूँ। सर आपने हमें बहुमूल्य समय दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद सर और अग्रिम शुभकामनाएँ आपके सुपुत्र ने धमाकेदार जीत की और ब्लॉक प्रमुख बने हैं और साथ ही साथ कुछ खास कहना चाहते हो सर? नहीं, बहुत-बहुत धन्यवाद साहब। ये आपके चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमने देखा आपका चैनल हम तो अपनी आँखों से देख रहे हैं। जब शुरू में आप आए थे, जब से आपने कदम रखे आज 3-4 जिलों में आप छाए हुए हैं। और क्यों इसलिए छाए हैं, आप पर सत्यता है, आप वास्तविकता करते हैं और अब जहाँ पर जो स्पॉट की बात होती है, उस स्पॉट में जाके आप काम करते हैं। इसलिए मैं आप जैसे चैनलों को बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा, बधाई दूँगा और आगाह करना चाहूँगा कि वो यूट्यूब चैनल वाले भी कभी आएँ, तो ऐसों का अनुसरण करें और ऐसा काम करें जिससे उनको भी धन्यवाद जी मिले। सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लगातार मूल्यवान लक्ष्यों की आप प्राप्ति करें सर। थैंक यू सर। थैंक उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार।